असल तो बात यह है कि बद्रीनाथ नहीं, वो बदरुद्दीन शाह हैं। लो, अब वक्फ बोर्ड ने बद्रीनाथ पर भी दावा ठोक दिया है। इससे पहले विवाद की कई कड़ियां हैं। पूरा गांव का गांव, रेलवे की जमीन, मंदिर, खेत खलिहान पर कब्जा बताने वाला वक्फ बोर्ड आज चर्चा में है। अब बद्रीनाथ पर दावा ठोका है। पहले समझते हैं वह बोर्ड है क्या, कांग्रेस के शासनकाल में क्यों इसे इतना शक्तिशाली बना दिया गया। वक्फ का मतलब होता है अल्लाह के नाम, यानी ऐसी जमीनें जो किसी व्यक्ति या संस्था के नाम नहीं है। वक्फ बोर्ड का एक सर्वेयर होता है, वही तय करता है कि कौन सी संपत्ति वक्फ की है, कौन सी नहीं। इस निर्धारण के 3 आधार होते हैं। अगर किसी ने अपनी संपत्ति वक्फ के नाम कर दी, अगर कोई मुसलमान या मुस्लिम संस्था जमीन की लंबे समय से इस्तेमाल कर रहा है, या फिर सर्वे में जमीन का वक्फ की संपत्ति होना साबित हुआ। वक्फ बोर्ड देश भर में जहां भी कब्रिस्तान की घेरेबंदी करवाता है, उसके आसपास की जमीन को भी अपनी संपत्ति करार दे देता है। इन मज़ारों और आसपास की जमीनों पर वक्फ बोर्ड का कब्जा हो जाता है। चूंकि 1995 का वक्फ एक्ट कहता है कि अगर वक्फ बोर्ड को लगता है कि कोई जमीन वक्फ की संपत्ति है, तो यह साबित करने की जिम्मेदारी उसकी नहीं, बल्कि जमीन के असली मालिक की होती है कि वो बताए कि कैसे उसकी जमीन वक्फ की नहीं है। अगर वक्फ बोर्ड को सिर्फ लगता है कि कोई संपत्ति वक्फ की है, तो उसे कोई दस्तावेज या सबूत पेश नहीं करना है। सारे कागज और सबूत उसे देने हैं जो अब तक दावेदार रहा है। अगर आपकी संपत्ति को वक्फ की संपत्ति बता दी गई, तो आप उसके खिलाफ कोर्ट नहीं जा सकते। आपको वक्फ बोर्ड से ही गुहार लगानी होगी। वक्फ बोर्ड का फैसला आपके खिलाफ आया, तब भी आप कोर्ट नहीं जा सकते। तब आप वक्फ ट्राइब्यूनल में जा सकते हैं। इस ट्राइब्यूनल में प्रशासनिक अधिकारी होते हैं, उसमें गैर मुस्लिम भी हो सकते हैं। वक्फ एक्ट का सेक्शन 85 कहता है कि ट्राइब्यूनल के फैसले को हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में भी चुनौती नहीं दी जा सकती है। अब आपको तय करना होगा कि वह बोर्ड को शक्तिशाली बनाने की पीछे क्या मंशा रही होगी। असल तो बात यह है कि बद्रीनाथ नहीं, वो बदरुद्दीन शाह हैं। ये मुसलमानों का धार्मिक स्थल है। ये मुसलमानों के इसको हवाले कर देना चाहिए इनको। वो बद्रीनाथ नहीं है, नाथ लगाया है, इससे वो हिंदू हो गए क्या? वो बदरुद्दीन शाह हैं। तारीख उठाकर देखें, इतिहास का पहले मुताला करे ये तंजीम, उसके बाद में आगे बकवास करे। वो मुसलमानों का धार्मिक स्थल है, मुसलमानों को चाहिए। मैं वहाँ के चीफ मिनिस्टर से मैं ये मांग करता हूँ कि ये मुसलमानों का धार्मिक स्थल है, मुसलमानों के फौरन हवाले कर दिया जाए। मोदी जी हमारे इसमें आगे आए और हमारा उत्तराखंड का चीफ मिनिस्टर इन बकवासियों की बकवास को रोके, इनको लगाम दे, वरना मुसलमान मार्च करेंगे। हमारा धार्मिक स्थल है, हम उस पर जाकर कब्जा कर लेंगे। सरकार फौरी तौर पर तत्काल इनको लगाम दे। अगर लगाम नहीं देते हैं ये, इनको भारी नुकसान उठाना पड़ेगा। हमारे संवैधानिक तौर पे जो ये कह रहे हैं, जो कानून बनता है, उस कानून के मुताबिक इन्हें कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। बिंदास बोल न्यूज, आज की खबर आज ही पढ़ें।